अस्सलाम वालेकुम, आई होप यूर ऑल डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नशीन। तो आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई, जिसके मैंने पहले कोई पिक्चर्स भी लगा दिए कि जो इसका एक्चुअल फाइनल लुक है वो इस तरह का होगा। और उसके बाद ज़रा आज मैं ना कुछ अलहदा तरीके से बनाने लगी हूँ, तो मतलब अलहदा तरीका वही तरीका है पर कुछ मैं अपना डिफरेंट कर लूँ शायद। तो अब मैंने 2-3 अदद टमाटर लिए थे और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था, जिसको मैंने पेस्ट कर लिया था, मतलब इनका पेस्ट बना लिया था। और इसे मैं देसी घी में भी बनाऊंगी, क्योंकि देसी अलग ही स्वाद सा आता है, मज़े का बनता है। और आज हम ज़रा भी कर लेंगे और हम लोग साथ साथ पका भी लेंगे अपना खाना। तो ये देसी घी लिया था मैंने आपके सामने, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, ठीक है। और अब इसके अंदर मैंने चिकन डाल लिया था, कोई ये थोड़ा होगा 1/2 kg आई गेस। हाँ, तो ये मैंने 1 kg आई गेस होगा, आई एम नॉट श्योर। तो ये हमने सारा चिकन डाल लिया था इसके अंदर वॉश करके, पहले से मैंने विनेगर में डाल लिया था। तो ये आगे अब जो जो चीज़ें होंगी आप साथ साथ देखती रहिएगा और मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तो क्या कहते हैं, आप लोग जब भी आते हैं मेरी वीडियोस को देखते हैं तो लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दिया करें, ताकि मेरी जितने भी न्यू वीडियोस होती हैं वो आपको सबसे पहले मिलें, ताकि मैं आपको हर न्यू रेसिपी की जितनी भी मैं रेसिपीज़ बनाऊँ उनकी सारी जो नोटिफिकेशन है वो आपको आती रहें। और अब मैं सोच रही हूँ कि हम लोग ना, जिस तरह अगर टिकटॉक पे भी ज़रा डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करें, वहाँ सिर्फ खाने की नहीं, खाने के साथ साथ बाकी चीज़ों की भी बना लें। अब आगे अगर आप लोग यहाँ अपना प्यार दिखाएंगे तो आगे अब मैं ये सोचूंगी, और आगे मैं अपना टिकटॉक अकाउंट बना हुआ है मेरा, पर उस पर भी आगे शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स में डाला करूँगी और डेली व्लॉगिंग किया करेंगे, जो कि जिसमें खाने का हो, इधर उधर का हो। और बाकी जो क्या कहते हैं इंस्टा रह गया, उस पर भी है, पर उस पर मैंने चीज़ें पोस्ट नहीं की हुई, क्योंकि मुझे एक जगह से भी रिस्पॉन्स आए कि ज़्यादा प्यार आप लोगों का मिले, तो तभी मैं आगे भी चीज़ें मतलब करूँ ना। अगर एक जगह से मुझे वहाँ से प्रॉफिट आ नहीं रहा हो, आप लोग वहाँ देख नहीं रहे, कोई व्यूज़ आ नहीं रहे, तो मैं वैसे ही वहाँ डाल दूँ, तो ये तो मेहनत ज़ाया होने की बात है। तो चलें, छोड़ें इन बातों को, आप लोग अपना बहुत सारा प्यार दिखाएं और जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर्स भी बढ़ा दें और अपना प्यार भी दिखाएं। और अब ये देख लें, ये जो मेरी चिकन कढ़ाई थी, इसमें सबसे पहले मैंने चिकन को डाला था, इसको ज़रा सा पहले मैंने पकाया था, फिर आगे जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे वो डाले थे। और ये बहुत इजी है और ये जल्दी भी बन जाती है और मज़े की भी बन जाती है। तो हमें क्या चाहिए कि जो खाना जल्दी बन भी जाए और मज़े का भी हो, तो बस हमें चाहिए कि हम ज़रा जल्दी जल्दी बनाएं और ख़ुद भी खाएं और अपने घर वालों को, अजीज़ों को खिलाएं। तो ये बहुत वैसे मज़े की बनी थी, सब ने काफ़ी तारीफ़ की थी और इजी भी थी। आगे अब ये आप लोगों की खुद ट्राई करें कि आप लोग खुद भी सीखें और ख़ुद भी बना के सबको अपने खिलाएं घर में। चलें, अब हम ना किसी टॉपिक पे बात करते हैं, लाइक कि आजकल के ज़माने में ना कोई भी इतना लॉयल नहीं है, मतलब हर कोई अपने फ़ायदे के लिए है। और मतलब थोड़ा बहुत होना भी चाहिए, पर इतना भी नहीं कि सारा बंदा मीनफुल हो जाए और दूसरे से ही मतलब रखे। मतलब ये तो गलत बात है ना, कि अब काफ़ी लोग हैं इस तरह कि अपने मतलब से क्या कहते हैं, बुलाते हैं किसी को, और जब उनका मतलब ख़त्म हो जाता है तो उसे भी अल्लाह हाफ़िज़ कह देते हैं या बाय बाय कह देते हैं। एंड जिस तरह अब हमारा गरीबों के साथ भी कोई इतना अच्छा सलूक नहीं होता, वो मांगने आते हैं, और काफ़ी लोग होते हैं जो दे देते हैं और काफ़ी होते हैं कि नहीं देते, और ये काफ़ी गलत बात है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हमें मांगने वालों में से नहीं, देने वालों में से बनाया है, और अल्लाह कई लोगों को ही चुनता है। और अगर अल्लाह ने हमें अपनी मदद करने के लिए बनाया है, लोगों की मदद करने के लिए बनाया है, तो ऑफ़ कोर्स हमें करनी चाहिए, और काफ़ी अच्छी बात भी है ये। और आजकल अब आ जाते हैं कि ये अब हमारे तो हालात ऐसे हैं कि हम कोई इतना बेहयाई की तरफ ही प्रमोट हो गए हैं काफ़ी लोग, और हम लोग खुद इसमें शामिल हैं कि हम उसको प्रमोट करते हैं। जिस तरह फ़लस्तीन के बच्चों पे जितना जुल्म किया जा रहा था, तो उस पर कोई इतना आवाज़ नहीं उठाता पाकिस्तान में। और ये जब इमरान खान को जेल में बंद कर दिया गया था, तो उस पर पूरा लाहौर में इन्होंने इतना कोई आफत मचा दी थी। मैं उसको नेगेटिव वे में नहीं कर रही, मैं जस्ट कह रही हूँ कि हमें देख के हम ऊपर ऊपर से तो कह रहे हैं कि हाँ हमें है, हम डोनेशंस भी करते हैं, पर आवाज़ उनके लिए तो उठानी हमें चाहिए खुद। वहाँ
नबी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उठाया है, बताया है कि फरमाया उन्होंने कि बुराई हो तो उसे 3 तरीक़ों से मना करो। एक तो खुद मार कर या फिर कुछ किसी तरह करके, उस तरह नहीं होती तो बोल के, वैसे नहीं होती तो अपने दिल में उस बात को रखो कि वो गलत है। और ये एक्यूरेट तो नहीं मैं बता रही, पर इसी तरह है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। और ये देख लें, अब हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें और फ़िलिस्तीनियों के लिए भी दुआ करें, अल्लाह उन्हें जल्द से जल्द शिफ़ा दे। और वैसे इसराइलियों को कोई अल्लाह हिदायत दे, पर अल्लाह हिदायत भी अपने कोई नेक बंदों को ही देते हैं। उन्हें तो अब अल्लाह ने हिदायत क्या तवक्को उनसे की जा सकती है। अल्लाह खैर वैसे उन्हें हिदायत दे दें कि ये इस तरह के कामों से हट जाएं। खैर चलें, छोड़ें इन सब बातों को। हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और हमें हसद से, गंदी निगाहों से, बुरे लोगों की निगाहों से, टॉक्सिक पीपल से दूर रखें इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और ये देख लें, ये मैंने कढ़ाई में क्रीम डाली थी और ये जो क्रीम थी ना, ये मैंने खुद मंगवाई थी, मतलब ये बनी बनाई मंगवाई थी। और ये किसी मतलब गाँव से मंगवाई थी कि ये काफ़ी खालिश थी और ये कोई ऑल पर्स वगैरह इस तरह की नहीं, ये प्योर क्रीम है। और ये काफ़ी ज़्यादा डल गई थी मुझसे, पर ये बहुत अच्छी बनी थी। वैसे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आया था। खैर छोड़ें इन सब बातों को, अभी हम अपनी कोई और बात करते हैं कि हम जो है इस बात पे गौर नहीं कर रहे कि जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं, अगर हम गुस्से में या किसी भी मूड में होते हैं और अगर कोई हमें अपने प्यार से भी बुलाए इस तरह करे और हम उसके साथ इतना रूडली बिहेव करें, तो कितना बुरा उसको लगता होगा और उसकी दिल आज़ारी होती होगी, उसको इतना बुरा फील होता होगा। हम इतनी सी बात से भी, हमारी बात से भी कोई हर्ट हो जाता है और हमें तो पता भी नहीं चलता। हम इतने कुछ लोगों को कह देते हैं और कोई फील कर जाते हैं। और हमें खुद इस बात का एहसास होना चाहिए कि कोई हमारी बात फ़ील कर रहा है, हमें उस तरह का नहीं कहना चाहिए, वो हर्ट हो रहा है। तो आजकल के काफ़ी लोग इस तरह नहीं देखते, नहीं गौर करते, पर हमें चाहिए कि हम इस बात पे गौर करें, क्योंकि अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। और जिस तरह के अब ये हमारी कढ़ाई बन गई है, तो जब तक ये डल रही है तो हम कोई और बात भी कर लेते हैं। जिस तरह के, हाँ, रमज़ान जब आता है तो कई लोग रोज़े नहीं रखते, और वैसे ये काफ़ी गलत बात है कि रोज़े नहीं रखते, क्योंकि जो शख्स रोज़े रखता है, अल्लाह ताला को उसके मुंह की खुशबू भी पसंद है। और हमें चाहिए कि हम अपने जो रोज़े हैं वो पाबंदी के साथ रखें, और वैसे भी जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं और शैतान भी बंद हो जाते हैं। और आगे ये हमारी नीयत होती है कि हम खुद रखते नहीं हैं और ना ही नमाज़ें पढ़ते हैं। और वैसे नॉर्मल रूटीन में तो शैतान हमें बहका ही देता है, पर रमज़ान में तो शैतान भी नहीं होता। तो ये हमारी खुद की नीयत है जो इसका हम इल्ज़ाम शैतान को देते हैं। है, इन सब बातों को छोड़ें, हमें चाहिए कि हम अपनी नमाज़ को पाबंदी के साथ पढ़ें। इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको तौफ़ीक दे और ज़कात अदा करें, और अल्लाह हम सबको हिदायत दें और सबकी मदद करने का मौका दें। और गरीबों को खाना तकसीम हमें करना चाहिए, क्योंकि जब हमें भूख लगती है तो हमें तभी किसी की भूख का एहसास होता है, और इसी तरह हमें हर किसी की भूख का एहसास करना चाहिए। और ये देख लें, अब हम ये हमारी कढ़ाई जो है ये मज़ेदार सी बन के रेडी हो गई है। और ये देख इतनी जल्दी बनी है ना, ये तो जस्ट वीडियो ज़रा सी लंबी हो गई है, लंबी इतनी भी नहीं हुई है वैसे। अब मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हम ना अब बड़ी वीडियोस और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अपना बहुत सारा प्यार दिखाएं और अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।